देखो, मैं कंटेंट तो नहीं बोलूँगा, मगर मेरे समझ में भी जो था कि पीएचईडी एक ग्रुप है आज के दिन पर, एक संस्था है। जिस तरह से उन्होंने मीटिंग्स की, आपस में क्या डिस्कस किया है, तो फिर हमें भी भरोसा था कि वो वहाँ पर 4 पार्टियां, शायद एक नुमाइंदा बोलेगा ऑन बिहाफ ऑफ पीएचईडी, जो भी उन्होंने आपस में डिस्कस किया। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई उसमें सोच थी, या फिर पीएचईडी का भी आपस में मतलब वो नहीं था, एकता, जिसकी वजह से वहाँ फिलहाल रिकॉग्नाइज्ड पीएचईडी के 3 मेंबरान ने बोला। फारूक साहब ने बोला, महबूबा मुफ्ती ने बोला और तारिक आमी साहब ने बोला। तो देयरफॉर अगर वो एज ए ग्रुप बोलते, एक बोलता बाकी तो उसको समर्थन करते, जो भी एजेंडा करता, तो शायद हम कह सकते थे कि पीएचईडी एक यूनाइटेड फेस के तौर पर वहां दिखाई दिया। मगर जब एक ही संस्था के 3 लोगों ने बोला, तो कुदरती बात है, कितनी भी तरबियत पीछे से रही होगी तो ग्रामर तो अलग अलग चला गया। फारूक साहब का ग्रामर अलग था, उनकी तजुर्बेकारी के हिसाब से, महबूबा जी का अलग था और तारिक आमी साहब का अलग था। अब बाहर भी जाकर अगर वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देते तो शायद उसमें भी समझ सकते थे कि चलो पब्लिक के लिए एक है। मगर बाहर उन्होंने 3 दिन तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग इंडिविजुअलों ने अलग अलग राय बनाई, तो उसको आप बेहतर माने निकाल सकते हैं, मेरे से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा उस पर कुछ कहने, फिलहाल तो हम उतनी बात कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर देश के प्राइम मिनिस्टर पर्सन कोई भी हो सकता है इस कुर्सी पर, मगर हमारे लिए जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है। इंस्टीट्यूशंस को कांग्रेस ने हमेशा वकार बख्शा, इज्जत बख्शी, सो हम उस इंस्टीट्यूशन के बहाली के लिए, इंस्टीट्यूशन की इज्जत के लिए हमने पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए हम अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे किसी ने किसके लिए क्या कहा वो बेहतर अपनी सफाई दे सकते हैं।